ठीक। ज्यादातर लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा, स्किप नहीं किया होगा क्लास 9th में। और ये चैप्टर मुझे इसको कंप्लीट करवाने के लिए लगभग 2 क्लासेस चाहिए होंगी। ठीक, 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो चैप्टर का जैसे नाम है, व्हाई डू वी फॉल इल। तो पहले तो ये बताइए कि इस चैप्टर में देखिए 2 चीजें हैं। ठीक, इस चैप्टर में 2 चीजें, क्या क्या? क्या क्या इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें पहले हम बात करेंगे हेल्थ की। ठीक, हेल्थ की एक तो बात हो जाएगी, हेल्थ की, और एक बात होगी डिजीज फ्री होने की। डिजीज फ्री होने की बात होगी। ठीक, तो जरा इसमें मुझे डिफरेंस बताइए कि हेल्थ में और डिजीज फ्री होने में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर हेल्थ होता है जिसमें कोई सी डिसीज ना हो और मेंटल फ्री हो, मेंटली फिट हो। और डिसीज फ्री यानी सिर्फ डिसीज ही ना हो उसमें। ठीक है, तो अभी आपने वही चीज बता दी, सेम डेफिनेशन बता दी दोनों के लिए। ये सर वो हेल्थ में मेंटली फिट होना हेल्थ में मेंटली फिट होगा, अच्छा, और और डिजीज फ्री होने डिसीज में फ्री भी होगा। डिजीज फ्री भी होगा। ठीक है, डिजीज फ्री होने में क्या होगा फिर? तो इसमें सिर्फ डिसीज ही नहीं होंगी। सिर्फ डिजीजेस नहीं होंगी। ठीक है, और किसी को कोई और डेफिनेशन बतानी है? सर जो मेंटली फिजिकली और सोशली फिट होगा हम्म। वो हेल्दी होगा। डिसीज हो सकती है उसमें। ठीक है, देखिए हेल्थ को हम बात करेंगे 3 टर्म्स, हेल्थ की हम बात करेंगे 3 टर्म्स में। ठीक, तो हेल्थ को हम कह सकते हैं, एक तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसके टर्म्स में? फिजिकल टर्म्स में। ठीक, और मेंटल टर्म्स में, और सोशल टर्म्स में। ठीक, तो हेल्दी इंडिविजुअल और डिजीज फ्री इंडिविजुअल, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो पहले तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, देखिए हेल्दी होने का क्या मतलब है? हेल्दी होने का ये मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं। क्या है? फिट है। ठीक है, और डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है? कि आप फिट हो या ना हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कोई डिजीज नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें, ठीक, हेल्थ की अगर हम बात करें तो देखें हेल्थ क्या है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब इंडिविजुअल जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो? वेल हो, फिट हो। ठीक, इसको हम क्या समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? देखिए एक चीज है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक तीनों की बात करते हैं। पहली चीज है हमारी क्या? फिजिकल हेल्थ। ठीक, तो फिजिकल हेल्थ क्या है? फिजिकल हेल्थ क्या है? कि आपके पास क्या हो? मस्कुलर स्ट्रेंथ हो। क्या हो? मस्कुलर स्ट्रेंथ हो। ठीक है, आपके बॉडी में क्या हो? स्टैमिना हो। ठीक है, एंड्योरेंस हो। ठीक है, स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ हो। ठीक, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये क्या है? फिजिकल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना हो, एंड्योरेंस हो, तो उसका मतलब क्या है? कि वो क्या है? फिजिकली फिट है। ठीक है, आपके पास ताकत है, आप भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये क्या है? सब हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये फिजिकल हेल्थ है। ठीक, अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ का ये मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है वो मेंटली फिट हो। अब मेंटली फिट होने का क्या मतलब है? मेंटली फिट होने का क्या मतलब है? मेंटली फिट होने का ये मतलब है
कि आपके पास मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर हो। अब मेंटल हेल्थ प्रॉपर कैसे होगी? मेंटल हेल्थ प्रॉपर कैसे होगी? फिजिकल हेल्थ की तो बात समझ में आती है, मेंटल हेल्थ अगर कैसे फिजिकल प्रॉपर अच्छी होगी? हुई तो मेंटल भी अच्छी रहेगी। कैसे? ये तीनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ अच्छी ना हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, फिजिकल सोशल अच्छी ना हो। कहीं तो आया नहीं, को मॉडल लगा था, कहीं तो आया नहीं इसमें एडिटिंग में, तो ये मॉडल लगा के कहते हैं भेजते हैं किसी को जॉब कराने माइक हैं तो। किसका ऑन है? माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले भाई, किसका माइक ऑन है? ठीक है, देखें भाई, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ होने का ये मतलब है कि अगर सपोज कोई इंडिविजुअल है सपोज, और वो फिजिकली हेल्दी है, तो क्या उसका ये मतलब है कि वो मेंटली हेल्दी भी होगा? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, आपने देखा होगा जो प्रिपरेशन करते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो वो क्या होते हैं, इंटेंस प्रेशर में होते हैं, मेंटल प्रेशर में होते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईएएस वगैरह के बड़े बड़े एंट्रेंस होते हैं, यूपीएससी वगैरह, उन सब की तैयारी करते हैं। तो काफी कुछ जो है, अगर सपोज वो कोई हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनके घर की, ठीक है, गरीब फैमिली से आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर कि उनको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, तो इन सिनारियोज में क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि वो फिजिकली हेल्दी नहीं है? ऐसा नहीं है, फिजिकली हेल्दी होते हैं। ठीक है भाई, कोई स्टूडेंट अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में आके ठहर रहा है, स्टडी कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो दिन भर भाग दौड़ कर रहा है, तो फिर वो क्या है, फिजिकल हेल्थ ही तो है, तभी तो कर पा रहा है। ठीक है, बट क्या है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था, जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पाया, देन उसने क्या किया, सुसाइड कमिट किया। ठीक, तो ये क्या है कि वो मेंटली फिट नहीं था, वो मेंटली फिट नहीं था, जो प्रेशर था वो झेल रहा था, वो फिजिकल प्रेशर तो झेल पा रहा था बट मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाया। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और अभी केस देखा होगा, एक केस हुआ था अभी सुशांत सिंह का। ठीक है, बॉलीवुड स्टार थे, ठीक है, सुशांत सिंह का। तो सुशांत सिंह जो है, वो भी क्या था, जिन लोगों ने देखा हो, कोई कह सकता है कि वो फिजिकली फिट नहीं था, फिजिकली हेल्दी नहीं था? वो मेंटली फिट नहीं था। मेंटली फिट नहीं था, ठीक है, फिजिकली फिट था, बिल्कुल था। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, ऐसे डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी हो सकता है और मेंटली हेल्दी नहीं हो सकता है, मेंटली हेल्दी हो सकता है, फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, काफी सारे आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स होते हैं, तो पढ़ाई वगैरह में बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, क्लास में टॉप करते हैं ये वो, बट फिजिकली फिट नहीं होते, वो स्पोर्ट्स नहीं खेलते। ऐसे बच्चे देखे हैं स्कूल में? यस सर। यस सर। ठीक है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, कोई स्पोर्ट नहीं खेलते। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट नहीं खेलते हैं। ठीक है, मतलब एक कैटेगरी वो होती है स्टूडेंट्स की जो किसी स्पोर्ट में एक्सीलेंट नहीं होते। ठीक है, मतलब आप उनको खिला दें वो कुछ भी खेल लेंगे, क्रिकेट भी खेल लेंगे, फुटबॉल भी खेल लेंगे, लेकिन ठीक ठाक खेलेंगे, कोई उनसे बहुत अच्छा नहीं आता। उनकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई में तो होते हैं बट स्पोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, आप उनको रेस लगवा दें तो वो रेस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, भाग भी नहीं पाएंगे, उन बच्चों की कह रहा हूँ। ठीक, तो वो क्या है, वो मेंटली फिट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट क्या है, फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, फिजिकली फिट नहीं है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी कि फिजिकल फिटनेस कैसे आती है, फिजिकल फिटनेस कैसे आती है, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा फिजिकल फिटनेस कैसे आ सकती है भाई, कैसे अचीव की जा सकती है फिजिकल फिटनेस? एक्सरसाइज। गुड, एक्सरसाइज एंड फूड। डाइट, एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट। ठीक है, एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट लेके, ठीक है, आप अपनी डाइट प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन सब तरीके से क्या होगा, फिजिकल हेल्थ आपको मिल जाएगी।
ठीक है, आप कंसिस्टेंटली ये दोनों काम करें, आपकी फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगी। ठीक, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ कैसे अचीव की जा सकती है? बाय बीइंग मेडिटेशन, योगा। मेडिटेशन किया जा सकता है। गुड, मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज यहाँ पे भी काम आती है, ठीक है। योगा, लाइक हाँ, योगा हो जाए, कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितनी होती हैं, ठीक है, वो भी मेंटल हेल्थ मेंटल फिटनेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस को अचीव किया जा सकता है, ठीक। अब क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी होती हैं? अवॉइड करनी होती हैं, क्या चीजें जो अवॉइड करनी होती हैं? अगर आपको फिजिकल फिटनेस अचीव करनी है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे? घर में मोबाइल लेके मत बैठा रहा करो। मतलब लॉन्ग आवर सिटिंग, ठीक है, लॉन्ग आवर सिटिंग्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और फैटी फूड। फैटी फूड, ठीक है, फैटी हद फूड से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। गुड, ठीक है। हम कह सकते हैं एफिशिएंट स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए, यस सर। ठीक है, एफिशिएंट स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको बस 6 घंटे सोना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको 8 घंटे ही सोना होता है, ठीक है। हाँ, Yes, ये sir. एक जाहिर सी बात है, अब जो लोग 10-10 घंटे सो रहे हैं दिन में तो वो कभी फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे, यस सर। ठीक है? क्योंकि ज्यादा सोने से क्या होता है? लेजी होता है आदमी। लेजीनेस आ जाती है, ठीक है। हम्म। और और क्या चीज अवॉइड करनी है फिजिकल फिटनेस के लिए? हमें काम करना चाहिए, जैसे कि अपने डेली लाइफ में घर में बहुत से काम होते हैं। गुड, तो एक्सरसाइज तो हो गई, ये तो चीज हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओवर ईटिंग। अल्कोहल, ठीक। स्मोकिंग। स्मोकिंग, ठीक। जंक फूड। जंक फूड, ड्रग्स, ठीक। तो ये सब चीजें हैं जो फिजिकल फिटनेस को खराब कर देती हैं, ठीक। इन सब चीजों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि काफी लोगों को पता होता है, ठीक है। और काफी वेल नोन चीजें हैं सोसाइटी में, सबको पता है कि इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, इन चीजों को आपको कंसिस्टेंटली यूज करना है, तो आपको फिजिकल फिटनेस मिल जाएगी, ठीक है। टाइम लगेगा बट आपको आप अचीव कर लेंगे फिजिकल फिटनेस, ठीक। अब हम बात करते हैं मेंटल फिटनेस की। तो मेंटल फिटनेस को अचीव करने के लिए क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? स्ट्रेस। अब ये तब आपको समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि मेंटल फिटनेस खराब कैसे होती है। ज्यादा स्ट्रेस लेना। गुड, स्ट्रेस लेने से। अब ये स्ट्रेस कैसे डेवलप हो सकता है? कोई कोई सा चीज भी का ऐसा बहुत इवेंट ज्यादा जो तुम्हें दुखी करे या गुस्सा करे। एक 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 टेंशन। आदमी एक आदमी बहुत स्ट्रेस है भाई, हैं? एक आदमी बताओ, एक एक करके बताओ। किसी चीज का प्रेशर। ज्यादा टेंशन, सोचने से। टेंशन जी। ओवर थिंकिंग, यस सर। फैमिली प्रेशर। ओवर थिंकिंग, और गुस्सा। ठीक है, हम कह सकते हैं एग्रेशन। अब ये सब चीजें कैसे डेवलप हुई? जब आपको पता है कि इन सब चीजों से मेंटल इलनेस होती है, मेंटल फिटनेस खराब होती है। आवाज गूंज रहा है। हाँ, किसी का माइक ओपन है, किसी ने अपना माइक ओपन कर रखा है, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बताएं भाई, जब पता है कि इन सब चीजों से आपकी मेंटल फिटनेस खराब होती है, तो ऐसा क्यों, मतलब कोई करेगा क्यों, कोई टेंशन लेगा? बताएं। एक तो सर चीजें कभी देखिए, कभी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है चीजों का कि हमें ये चीज करना ही है, इसलिए अपने आप टेंशन पैदा हो जाती है। ठीक है। तो एक तो चीज ये है कि आपकी क्या हो,
हम कह सकते हैं कुछ आपकी बॉडी कंडीशंस हो, कुछ डिसऑर्डर्स हो बॉडी के, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं बॉडी में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड सर प्रेशर है तो फिर क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा और फिर स्ट्रेस डेवलप होगा उससे, ठीक है। उसके बाद क्या है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कब होती है? जब आपकी बॉडी में क्या हो? एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रीट हो। एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रीट हो, ठीक है, उससे और ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, ठीक। उसके बाद क्या है? एग्रेशन, ठीक। और स्ट्रेस भी डेवलप होता है। स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होता है? एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक। देन एग्रेशन होता है, ठीक। एग्रेशन होता है लोगों को, क्यों? क्यों एग्रेशन क्यों होता है? एग्रेशन क्यों होता है? एक नॉर्मल फिनोमेना है, जब किसी के साथ कुछ गलत हो, ठीक है, या नाइंसाफी हो, ठीक, तो क्या होता है? एग्रेशन डेवलप होता है। इन सब चीजों से क्या होता है? ये तो कुछ आपकी बॉडी के ही डिसऑर्डर्स हैं। तो एक क्या है, या तो आपकी बॉडी के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया। इनके क्या है? इनके क्या है? हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर अमाउंट में इनके सिक्रीशंस अगर हो तो फिर क्या होगा? ये डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे। सर सदमा कह सकते हैं, सदमा। हाँ, कह सकते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? स्ट्रोक कहते हैं उसको, स्ट्रोक या कहते हैं, ट्रॉमा। ट्रॉमा कह सकते हैं, ठीक है, ट्रॉमा कह सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे क्या होता है? मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, ठीक। तो काफी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो फिजिकली हेल्दी हो सकते हैं, बट उनको स्ट्रेस हो किसी चीज का, टेंशन हो, ओवर थिंक कर रहे हो, एग्रेशन हो, ठीक है। अब स्ट्रेस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्ट्रेस कैसे हो सकता है? स्ट्रेस कैसे हो सकता है? यही जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई एंट्रेंस है, कोई स्टूडेंट है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो वो स्ट्रेस लेगा, ठीक है। टेंशन कैसे होगा? किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच। जैसे वही कहीं चीज, फेल ना हो जाए। हाँ, ठीक है, यही सब चीजें हैं, इंटरकनेक्टेड है ये सब चीजें, ठीक है। और एग्रेशन थोड़ी अलग चीज है, ठीक है। एग्रेशन कब होगा? जब उसके साथ कुछ गलत हो, जो फेल हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, एग्रेशन कब होगा? जब उसके साथ कुछ गलत हो, गलत मतलब नाइंसाफी हो, कौन सा फील? ठीक है, इनजस्टिस हो, उस केस में क्या होता है? एग्रेशन होता है, ठीक। तो इससे क्या होगा? मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो अभी तक हमने बात कर ली फिजिकल हेल्थ क्या है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, इसको इंप्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं सोशल हेल्थ की। तो सोशल हेल्थ क्या चीज है? सोशल हेल्थ क्या चीज है? तो हम सोसाइटी कैसे इसकी मतलब कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीन सोसाइटी, सोशल मीन सोसाइटी, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैन के बारे में पढ़ा होगा, एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास थर्ड फोर्थ में, मैन के बारे में, कि मैन इज अ सोशल बीइंग। सोशल वैल्यू। सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है भाई। तो मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है। क्या मतलब इस बात का? वो सोसाइटी में घुल मिल सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी में रहने के लिए आदी है, ठीक है, सोसाइटी में रहने की आदत है उसे। अगर आप यहां से सोसाइटी हटा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? मैन इज एनिमल। तो एनिमल और मैन, ह्यूमन बीइंग में कोई फर्क रहा क्या? मैन एनिमल बन गया, फिर कोई फर्क रहा क्या? नहीं। फर्क किस चीज का है? सिर्फ इस चीज का है फर्क, सोसाइटी का, सोसाइटी का फर्क है, ठीक है। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, क्या मतलब इस बात का? कि मैन जो है वो सोसाइटी में रहने का आदी है, उसको आदत है सोसाइटी में रहने की। अगर यहाँ पे सोसाइटी नहीं होगी तो मैन और एनिमल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक।
अब आपने देखा होगा कि काफी सारे दुनिया में, बल्कि मैं बताऊं कि दुनिया में जितने बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल है जो क्राइम कर रहा है वो इस तरीके के क्राइम कर रहा है कि उसको सोसाइटी नहीं मिल रही है, उसको सोसाइटी नहीं मिल रही है। ठीक है, उसकी लाइफ में क्या है, अकेलापन है, उसकी लाइफ में क्या है, अकेलापन है। ठीक है, अब अकेलापन लोगों के साथ रह के भी हो सकता है। कैसे कैसे? अटेंशन ना लेने किसी की। एग्जैक्टली ठीक। लोग अगर अच्छे से आपको अटेंशन ना मिले, ठीक है, आपको जो अटेंशन चाहिए सोसाइटी से, अपनी सोसाइटी से, अगर आपको अटेंशन ना मिले, अगर आपको रिस्पेक्ट ना मिले, आपको रिस्पेक्ट ना मिले, ठीक है, और कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, आपकी बेइज्जती कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी सोसाइटीज में जब इंडिविजुअल रहता है तो वो रहे या ना रहे बात बराबर है। ठीक है, अब जैसे एक बहुत क्या कहते हैं, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल में ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रहते होंगे अपने नेबरहुड में, ठीक है, तो आप लोग का एक नेबरहुड होगा, एक सोसाइटी होगी जहाँ पे आप लोग रहते होंगे। अब सपोज करिए कि आपकी सोसाइटी में कोई एक फैमिली है, ठीक है, कोई एक फैमिली है, तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ शादी हुई कोई, ठीक है, उनके यहाँ कोई शादी हुई और उन्होंने पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया। उन्होंने क्या किया, पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया और सिर्फ आपको छोड़ दिया, आपके घर को छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा फील होगा तो इसमें। बुरा फील होगा, आप डिसरिस्पेक्टेड फील डिसरेस्पेक्ट। करेंगे। यस। ठीक है, और वो भी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, भाई उसकी मर्जी, उसको जैसे पूछना था उसने पूछ लिया। ठीक है, अब आप कुछ तो उसमें आर्ग्यू तो कर नहीं सकते कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया। वो और बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है भाई, होती नहीं होती? आप जब खुद जाके कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं बुलाया, तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि हमें क्यों नहीं बुलाया। लेकिन क्या है कि वो जो फेज होगा, उस फेज से जब आप गुजरेंगे तो उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। होगा नहीं होगा? तो क्या है कि सोसाइटी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ पे। अब सपोज आप फिजिकली हेल्दी हैं, ठीक है, आप बहुत मस्कुलर हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, और क्या कहते हैं, आप जो है टेंशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है, बट आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको एक जो है एक अपनी हेल्थ में एक गैप दिखेगा, एक गैप फील होगा, ठीक है, एक लोनलीनेस फील होगी। ठीक, किसकी वजह से? कि आपकी सोसाइटी जो है वो अच्छी नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक, तो एक सर, प्रॉपर, हाँ, अगर कोई पर्सन सोशली हेल्दी नहीं है तो उसका प्रेशर उसके माइंड पर पड़ेगा, तो वो अपने आप मेंटली हेल्दी नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्ट है ना। कनेक्टेड कह सकते हैं। कनेक्टेड, देखिए कनेक्टेड तीनों ही चीजें हैं, ठीक है, और तीनों चीजें इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, आप फिजिकली हेल्दी हो सकते हैं, मेंटली हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप सोशली हेल्दी भी होंगे। ठीक है, यस। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में आप जिस तरीके से रह रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो आपकी सोसाइटी है, जो लोग हैं आपके आसपास, उनके कंट्रोल में है। और एक और चीज होती है कि एक चीज ये बताई जाती है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोरल साइंस में पढ़ा होगा ये, ठीक है, मोरल साइंस एक सब्जेक्ट होगा, उसमें शायद आपने पढ़ा हो। ये होता है कि अगर सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है, अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई क्राइम कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, उसका जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका सोसाइटी भी। सोसाइटी का है। उसकी पूरी सोसाइटी, उसकी पूरी सोसाइटी। और कैसी सोसाइटी? बचपन से लेके जब तक वो बड़ा हुआ है, जितने लोगों से उसका इंटरेक्शन हुआ है, वो सब जिम्मेदार हैं, वो सब जिम्मेदार हैं उस क्राइम के होने में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? भाई ये बताएं कि जब कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, ठीक है, एक न्यू बॉर्न अगर होता है, तो क्या वो कोई क्रिमिनल माइंड के साथ पैदा होता है?
नो सर। नो सर। दो बिल्कुल सर। ठीक। अब बड़े होने के बाद अगर वो कोई क्राइम करता है तो वो किसकी वजह से करता है, किससे इन्फ्लुएंस होकर करता है? सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर ही तो करता है, सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी में ही है, इसीलिए तो क्राइम हो रहा है, ठीक। अब वो रॉबरी करे या किसी का मर्डर करे या कोई भी क्राइम करे, ठीक है, तो वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। या तो उसके साथ उसकी सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसको मोटिवेट किया होगा कि तुम ऐसा करो, ठीक है। मतलब ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सोसाइटी ऐसी होती है, ठीक है। आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करती है सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है तो ये आप लोगों ने कई बार ये फेस किया होगा कि जो आपके आसपास लोग हैं अगर वो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे कि आप हमेशा, आपको क्या हो, नुकसान हो, हमेशा नुकसान हो, ठीक है। होता नहीं होता ऐसा? कोई ना कोई इंडिविजुअल मिला होगा आपको कभी लाइफ में जो हमेशा यस सर। चाह रहा होगा कि आपका नुकसान हो, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे काफी लोग होते हैं सोसाइटी में जो कि आपका भला नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल कोई क्राइम कर रहा है तो ऐसी ही सोसाइटी के लोग होते हैं जो उसको क्राइम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो किसी से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया हो, ठीक है। कैसे हो सकता है कि उसकी सोसाइटी में जहाँ पे वो जिस स्कूल में जा रहा है या जिस हम कह सकते हैं फ्रेंड सर्किल में है या फिर जिस नेबरहुड में वो है वहाँ पे क्या हो, कुछ क्रिमिनल्स रह रहे हो, ठीक है, वो उसके दोस्त बन जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका असर उस पर भी आएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि ये हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये किन लोगों के साथ रह रहा है, किस टाइम घर आता है, किस टाइम घर से निकलता है, ठीक है, और कौन कौन इसके घर पे आता है, जब इसके माँ बाप घर पे नहीं होते इसके घर पे कौन कौन आता है। तो ये सारी जिम्मेदारी सोसाइटी वाले लोगों की होती है, ठीक। तो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करती है। उसकी फिजिकल हेल्थ किस तरीके की है, उसकी मेंटल हेल्थ किस तरीके की है, और उसकी सोशल हेल्थ, उसका जो सोशल सर्किल है वो कैसा है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज ये होती है कि हेल्थ जो है वो एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक स्टेट पे भी डिपेंड करती है। इकोनॉमिक स्टेट पे कैसे डिपेंड करेगी, इकोनॉमिक स्टेट पे कैसे डिपेंड करेगी, इकोनॉमिक, जैसे वो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। अब इस पे हेल्थ कैसे डिपेंड कर सकती है? सर किसी के अगर वो फाइनेंशियल कंडीशन मेंटली अच्छी नहीं अच्छा होती नहीं तो वो हुआ तो वो स्ट्रेस कमा लेगा। कैसे पाएगा? एक आदमी बोले। अगर वो अगर मेंटली किसी अच्छा, की दोनों लोग जो है सलाह कर लें, कौन बोलेगा? आप बोलो। बोलिए। अब कोई भी नहीं बोल रहा है। चलो दोनों से पूछा, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी एक एग्जाम्पल था ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा उसके फादर क्या करते हैं, तो उसने बताया कि उसके फादर क्या है, इमाम है, ठीक है, इमाम है। तो इमाम, आपको पता है इमाम की सैलरी क्या होती होगी? बहुत 10 कम, लाख। 3-4-5, ठीक, बहुत कम, 10,000। हाँ बहुत कम होती है इमाम की सैलरी, ठीक, 20,000 है हमारे यहाँ। ठीक है। हाँ तो जो भी हो बहुत कम होती है बेसिकली, ठीक। मतलब ये समझ सकते हैं हम कि ये इतनी कम सैलरी होती है कि जो आपके बेसिक नीड्स होते हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते इससे, ठीक है। अगर आप एक मीडियम क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, और अच्छी मीडियम क्लास फैमिली से हैं, तो आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी इससे, इस सैलरी से, ठीक। बट बात ये आती है कि क्या फैमिली में हैप्पीनेस है, क्या आपकी फैमिली खुश है, ठीक। तो मेरे काफी ऐसे जानने वाले हैं, ठीक है, एक मेरे रिलेटिव है, उन जानने वाले हैं मेरे, ठीक है। तो काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल है उनका, ठीक है, बहुत हैंडसम सैलरी है, ठीक है, बहुत हैंडसम सैलरी है। इतनी है कि एक अ, हम कह सकते हैं कि इंडिया के टर्म्स में वो एक रिच फैमिली में आ जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल कतर में है वो, और बहुत हैंडसम सैलरी है उनकी, ठीक। बट क्या है कि वो अभी इस कंडीशन में है, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था वो अभी इस कंडीशन में है कि अगर
उनकी सैलरी से अगर एक ढेला भी कम कर दिया गया, ठीक है, तो वो टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं मेरी सैलरी जो है वो कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना रखा है, अपना लाइफ स्टाइल इतना लग्जूरियस बना रखा है, लाइफ स्टाइल इतना लग्जूरियस बना रखा है कि अब जो लोग हैं उनके जानने वाले, ठीक, जो उनकी सोसाइटी बन चुकी है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ स्टाइल में कुछ कमी हो जाए। ठीक है, अब उन्होंने अगर एक सस्ती गाड़ी भी ले ली तो फिर लोग ये कहेंगे अरे क्या हो गया भाई, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों आ गई है। ठीक है, मतलब आप यूं समझें कि बिल्कुल जो टॉप होते हैं किसी कंट्री के, जो टॉप लोग होते हैं वो उनमें से हैं। ठीक है, और क्योंकि सैलरी बेसिस में, तो सैलरी इंडिविजुअल जो होता है, सैलरीड इंडिविजुअल, वो हमेशा इस टेंशन में होता है कि उसकी सैलरी जो है वो क्या हो, उसकी जॉब ना छूट जाए, सैलरी कम ना हो जाए, इन सब टेंशन में हमेशा रहता है वो। ठीक, तो उनको इस चीज का टेंशन रहता है और वो बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं इस चीज से। ठीक, अब अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, तो अगर आप एक स्टूडेंट था, जैसे उसने बताया तो उसकी फादर इमाम है, तो अब बात ये आती है कि क्या फैमिली खुश है? फैमिली खुश है, बिल्कुल खुश है। ठीक, बिल्कुल खुश है। तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो फैमिली है वो तो खुश है। ठीक, तो हेल्थ जो है वो इस लाइफ स्टाइल में नहीं है। ठीक है, इस लाइफ स्टाइल में हेल्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, टेंशन है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि आपकी हेल्थ किस तरीके की है। ठीक है, आप इकोनॉमिकली हेल्दी हो सकते हैं बट फिर मेंटली हेल्दी नहीं हो सकते। आप मेंटली हेल्दी हो सकते हैं लेकिन इकोनॉमिकली हेल्दी नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी हेल्थ किस तरीके की है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है डिजीज फ्री होना। डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है? आप हेल्दी हो सकते हैं जिसका मतलब है फिट, लेकिन डिजीज फ्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है कि आपको कोई डिजीज ना हो, कोई आपको डिजीज ना हो। ठीक, आप क्या हो, इम्यून हो, इम्यून हो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो, कि आपको जल्दी कोई डिजीज ना होती हो। ठीक, तो ये क्या मतलब है डिजीज फ्री होने का? ये मतलब है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आपको जल्दी कोई डिजीज नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। ठीक, देख लें यहाँ पे आगे। ठीक है, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ क्या है? अभी जैसे बात करी, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी बात कर ली थी हमने, फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपकी वो क्या हो, अच्छी हो। ठीक, और गुड सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बात बताई थी कि सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपका नेबर है, उसने सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो सोशल इक्वलिटी हुई? सोशल इक्वलिटी हुई? नो सर। नहीं हुई। आपके साथ क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ, इक्वलिटी नहीं हुई आपके साथ। सबको बुलाया तो आपको भी बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, तो ये सोशल इक्वलिटी नहीं हुई। ठीक, तो सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में और हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी का क्या मतलब है कि सब लोग साथ में मिलके काम करें, सब लोग साथ में मिलके काम करें। कोई अगर सोसाइटी में कोई फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, कोई फेस्टिवल हो रहा है या फिर कोई इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और सब लोग साथ में मिलके काम करें। उसमें आपको भी पूछा जाए, ठीक है, उसमें आपको भी पूछा जाए, आप भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप भी अपना इनपुट दें, तो ये क्या होगा, सोशल हार्मनी होगी। ठीक है, आगे देखें, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये सब अभी हमने बात करी थी कि फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट में क्या होगा, आपका जो आपकी जो सराउंडिंग है वो क्या हो, क्लीन हो। ठीक, जो सैनिटेशन कंडीशन है वो क्या हो, सही हो। गुड। ठीक है, गार्बेज जो है प्रॉपरली वहां से पिक किया जा रहा हो। ठीक है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। सर अगर गार्बेज आप, मतलब गार्बेज मतलब कूड़ा। कूड़ा करकट सर, सैनिटेशन। कूड़ा। ठीक है, सैनिटेशन का मतलब होता है, सैनिटेशन का मतलब होता है जो आपका सीवेज होता है। ठीक है, जो आपका हाउस का जो सीवेज होता है वो। ठीक है, तो
जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आप अगर दिल्ली, एनसीआर, नोएडा वगैरह गए हो, गाजियाबाद गए हो, ठीक है, या बड़े शहरों में गए हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। गए सर हैं? हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं है। हाँ, गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया होगा आपने कि वहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे बॉटल्स में पानी आता है, कंटेनर्स में क्यों पानी आता नहीं है। है? वाटर लेवल वहां पे बहुत वहाँ डाउन हो चुका है, पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर लेवल डाउन हो चुका है, और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, वाटर पोल्यूशन काफी ज्यादा है वहां पे। अगर वहां पे, ठीक है, मैंने गाजियाबाद में ऑब्जर्व किया था, एक बार गया था मैं, तो वहां पे जो पानी आ रहा था, ठीक है, समरसेबल का जो पानी आ रहा था वो पीला था, ठीक है, येलोइश वाटर था वो, ठीक। तो बहुत ही गंदा वहां पे पानी है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। पता नहीं कैसे वहां पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, ठीक। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आपको पता ही है इंडिया में क्या हाल है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। तो गुड फिजिकल कंडीशंस में, सराउंडिंग्स में ये सब होना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए? गुड इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए? ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या ऐसा आपका बिजनेस होना चाहिए कि आपकी इनकम इतनी हो कि आप जो अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। अब बेसिक नीड्स में क्या आता है? बेसिक नीड्स में क्या आता है? न्यूट्रिशियस फूड आप अपना ले पाए और एक हेल्दी लाइफ जी पाए, ठीक है। सोशल इक्वलिटी और हार्मनी की अगर हम बात करें तो दे आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, ठीक। तो इसका डिस्कशन हमने कर लिया अभी। तो हम बात करते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री होने में डिफरेंस क्या है। देखें, ये हमने अभी बात कर ली कि हेल्दी का क्या मतलब है, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है, इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज, डिजीज ना हो बस, ठीक। ये क्या है? डिजीज फ्री। सर डिजीज मतलब? बीमारी। ठीक है, बीमारी, बीमारी। ठीक। छोटी ही होती है, बड़ी बीमारी, बड़ी। ठीक है। रोग। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखें, इट रिफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक। हेल्दी अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है? इट रिफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम डिजीज फ्री होने की बात करें तो वो खाली क्या है? इंडिविजुअल को रेफर करता है, ठीक है, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको नहीं, ठीक, खाली इंडिविजुअल को रेफर करता है। उसके बाद क्या है हेल्दी की अगर हम बात करें तो द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, ठीक। तो हेल्दी होने का क्या मतलब है कि उसके पास क्या हो? गुड हेल्थ हो, हेल्थ उसकी क्या हो? अच्छी हो। डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ क्या है? अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, गुड हेल्थ भी हो सकती है, पूरा हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड का केस हुआ था, ठीक है, पैंडेमिक हुआ था कोविड, ठीक। तो कोविड में आपने देखा होगा कि कोविड में काफी सारे ऐसे लोग थे जो काफी हेल्दी थे, हेल्दी थे, बहुत क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर्स थे, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई। तो बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो कोई कह सकता है कि वो हेल्दी नहीं थे? बिल्कुल हेल्दी थे, ठीक है, फिजिकल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं था, ठीक है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए कोविड को। क्या हुआ फिर? डेथ हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखें, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, ठीक। अगर हम बात करें डिजीज की, डिजीज की अगर हम बात करें तो डिजीज में क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for worse. These changes gives rise to signs of the disease called symptoms. देखिए, डिजीज जब होती है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक। कैसे? इस तरीके के चेंजेस आते हैं जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की,
या अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक, एक या एक से ज्यादा आपके बॉडी के सिम्टम्स का जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। और चेंज कैसा चेंज होगा, अच्छा चेंज होगा, बुरा चेंज होगा, ठीक है, बुरा चेंज होगा। ये जो चेंजेस हैं ये क्या होंगे, वर्स होंगे, ठीक। और ये जो चेंजेस बॉडी में डेवलप होते हैं, यही क्या डेवलप करते हैं, ये क्या डेवलप करते हैं, कुछ साइंस, कुछ साइंस डेवलप करते हैं जिससे पता लगता है कि कौन सी डिजीज है और कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। श्योरिटी नहीं होती लेकिन एक इंडिकेशन मिल जाता है कि डिजीज कौन सी है। इन्हीं साइंस को हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स, सिम्टम। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, बॉडी येलोइश होने लगती है। ठीक है, येलोइश कलर की बॉडी होने लगती है, स्किन का कलर येलोइश होने लगता है। तो ये एक क्या है, ये एक सिम्टम है, ठीक है। और आपने देखा होगा जब कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हाँ। कफ डेवलप होता है, कफ डेवलप होता है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक इसका सिम्टम है कॉमन कोल्ड का, ठीक है। और काफी सारी ऐसी डिजीज होती हैं जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड है, टाइफॉइड में क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा मोटी या पतली होने लगती है। फीवर होता है, हाई फीवर होता है नहीं होता, हाई फीवर होता है टाइफॉइड में, ठीक। तो ये क्या है, ये एक इसका सिम्टम है। तो ये सब क्या है, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिनसे पता लग सकता है कि कौन सी डिजीज है। कंफर्म सिम्टम्स नहीं होते, वो तो डॉक्टर फिर टेस्ट करने के बाद ही बताता है, बट एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज की। तो टाइप्स ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें तो दो तरीके की डिजीजेस होती हैं, एक होती है एक्यूट डिजीजेस और एक होती हैं क्रोनिक डिजीजेस। अब इनके बीच का डिफरेंस बताएं भाई, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्यूट डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट छोटे समय के लिए होती है, क्रोनिक बहुत ज्यादा टाइम के लिए। और लाइक कॉमन कोल्ड और ये एड्स। ठीक है, और एक और डिफरेंस होता है, एक्यूट जल्दी हो जाती है, में टाइम लगता हाँ टाइम लगता है, क्रोनिक में टाइम लगता है ठीक होने में, एक्यूट जल्दी ठीक हो जाती है। एक्यूट में लाइफ टाइम होता है, लेकिन इसमें कॉर्फन में लाइफ टाइम बहुत कम रहता क्या बोला, है। एक्यूट में लाइफ क्या लाइफ टाइम का ज्यादा रहता है, और ये इसमें लाइफ टाइम बहुत कम रहता टाइम सही से बता नहीं पा रही हैं आप, है। किसकी जिंदा लाइफ, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग्स रहता है तो उसको मतलब एक्यूट डिजीज होता है तो मतलब वो ज्यादा दिन तक मतलब जिंदा रह लेता है, लेकिन अगर वो ये एड्स जैसे हो जाता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है, मतलब हाँ उससे कोई जैसे कि कैंसर। ठीक ठीक ठीक। एक्यूट डिजीज सर अगर हो, एक्यूट डिजीज मेजर इफेक्ट नहीं डालती है जनरल हेल्थ पे, और क्रॉनिक डिजीज जो होती है वो मेजर इफेक्ट डालती है जनरल हेल्थ पे। गुड। तो एक्यूट डिजीज अगर होगी तो क्या होगा, पहली चीज क्या है एक्यूट डिजीज की, कि एक्यूट डिजीज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक। और क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक। और क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है इसलिए हमारी बॉडी इसे टैकल कर लेती है जल्दी, और ये जब डिजीज खत्म होती है तो हमारी बॉडी जो है रिकवर भी हो जाती है जल्दी, ठीक। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इट डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्रॉनिक डिजीज की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक रहती है इसलिए इसका इफेक्ट भी कैसा होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक। तो इट हैज लॉन्ग एंड ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। एक्यूट डिजीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके, कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, एक्सेट्रा। क्रॉनिक डिजीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डायबिटीज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस को ही क्या कहते हैं, है। टीबी। टीबी। एलिफेंटियासिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया,
तो ये क्या है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं, काफी लंबे अरसे तक होती हैं। ठीक है, सर एलिफेंटियासिस क्या होता एलिफेंटियासिस आपने देखी एक डिजीज होगी, आपने पढ़ा होगा उसको, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जो फुट है, जो फुट होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। ठीक, जो फुट है वो स्वेल हो जाता है। है? समझ फिलेरियाइटी को कहते हैं क्या? सर आर्थराइटिस किसे कहते हैं? आर्थराइटिस होता है आपकी बोन्स की वो होती है जिसमें आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, बोन्स की डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है आर्थराइटिस में। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो आपकी बोन्स हैं वो बीच बीच में से जो है डिसॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, आर्थराइटिस का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, बीच में हड्डियों में गैप होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, और कैंसर क्या होता है भाई, कैंसर बताएं, कैंसर क्या होता है? सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। क्या होता है? क्या बताया, क्या होता है? सर लंग्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लंग्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। WBC सर डिस्ट्रॉय सेल होने बड़ी लगते हैं। होने लगती है। ठीक है, तो सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो कैंसर में बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी चीज है, कैंसर में क्या होता है, सर इंडिफरेंट ग्रोथ WBC ऑफ डिस्ट्रॉय सेल। होने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, किस चीज की, सेल की। सेल्स की। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, किसकी, सेल्स की। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ग्रोथ होने लगती है सेल्स की। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर को ही हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोल ट्यूमर, क्या कहते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर। ठीक, नाम सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, या कोई और ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सेल्स डेवलप हो जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है वो बॉडी के किसी पार्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब कैंसर भी आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, या तो कैंसर अगर आपका जो है हम कह सकते हैं मैलिग्नेंट है, ठीक है, ज्यादा जो है सीरियस है, ठीक है, ज्यादा सीरियस केस है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका कैंसरस सेल है, ठीक है, तो एक केस क्या होता है कैंसर का, जो आपका कैंसरस सेल है, ठीक है, जो आपका कैंसर का सेल है, ठीक है, वो डेवलप होता है किसी ऑर्गन पे, ठीक है, और वहां पे उसकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो वहां पे ट्यूमर बन जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि इसको सर्जिकली इसको निकाल के रिमूव कर दिया जाए, तो आपका कैंसर ट्रीट हो जाता है। बट कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ज्यादा सीवियर होते हैं, जो ज्यादा क्रॉनिक होते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो कैंसर का सेल है वो बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, बॉडी में फैल जाता है, और ये सेल फिर कहाँ कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो सपोज अगर ये इस ऑर्गन पे डेवलप हुआ था ये कैंसर, तो इसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दिया गया। ठीक, बट फिर पता चलेगा कि कुछ 1-2 महीने बाद पता चलेगा कि ये इसके सेल्स जो हैं किसी और बॉडी के पार्ट में चले गए थे, अब ये वहां पे डेवलप करना शुरू कर देंगे, तो फिर वहां पे भी फिर कैंसर हो जाएगा। और कैंसर को ट्रीट करना आसान काम नहीं है। एक बार अगर आपने कैंसर ट्रीट कर दिया, फिर दोबारा से अगर आप कैंसर ट्रीट करेंगे तो पेशेंट जो है इतना झेल नहीं पाता है। ठीक है, जो इसकी थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी वगैरह होती है कैंसर में, ठीक है, तो ये इतना पेशेंट जो है वो झेल नहीं पाता है। ठीक है, तो उसमें डेथ हो जाती है। बार बार अगर कीमोथेरेपी करवाएंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कैंसर जो है काफी डेंजरस होता है। अगर आपका ये नॉर्मल कैंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंसर ट्रीट हो जाएगा। बट जनरली नॉर्मल कैंसर नहीं होता है, ठीक है, वो सीवियर केस होता है, तो कैंसरस सेल जो है वो बॉडी के पार्ट्स में फैल जाते हैं, और अगर वैसा हो गया तो फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर गंजे क्यों जाते हैं इसमें? कीमोथेरेपी हो उस थेरेपी में ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, पूरे रेडिएशंस के थ्रू वो थेरेपी करवाई जाती है, केमिकल्स वगैरह उसमें होते हैं बहुत ज्यादा, जो मेडिकेशन यूज किया जाता है उसमें,
तो वही चीज है, उसमें पूरा बाल बाल सब झड़ जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत वीक हो जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है आपकी दूसरी कैटेगरी है डिजीजेस की, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक, ये वो डिजीजेस होती हैं जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे स्प्रेड हो सकती हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे। ठीक है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, एयर, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, वेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू, बाय फिजिकल टचिंग। कांटेक्ट, गुड, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक, इन सब चीजों के थ्रू ये डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गए, मीजल्स हो गए, टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया, एड्स। ठीक है, डेंगू भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके एसटीडीज होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो ये कौन सी डिजीजेस होती हैं, ये वो डिजीज होती हैं जो जो ये इन्फेक्ट, फैलता एक नहीं है, पर्सन से किसी को दूसरे एक पर्सन दूसरे से दूसरे में व्यक्ति स्प्रेड नहीं होती। गुड, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, यस सर। ये बॉडी के अंदर ही डेवलप होती हैं। ठीक है, सपोज जैसे क्या है, आपका बेरी बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, डायबिटीज है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये सब चीजें जो है बॉडी के अंदर ही डेवलप होती हैं। सपोज किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है, अब अगर वो किसी और इंडिविजुअल के कांटेक्ट में है तो क्या उसे भी डायबिटीज हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक, जो कांटेक्ट के थ्रू नहीं डेवलप होती। ठीक, अच्छा यहाँ पे अभी एक चीज आई थी, वेक्टर्स। वेक्टर्स, ये वेक्टर क्या होता है? जिन चीजों से ये बीमारी होती है, मतलब जो लेकर जाते हैं, फैलाते हैं। ठीक ठीक ठीक, और कोई? जैसे ये डॉक्टर का मतलब नीडल्स का ये होता है एक, इसको मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े। सर जैसे डॉक्टर का नीडल होता है ना, मतलब उसी नीडल से मतलब एक पर्सन को मतलब ये लगाया और दूसरे को फिर इंजेक्शन लगा दिया उससे भी। नहीं नहीं नहीं, वो वेक्टर नहीं है। ठीक, इंसेक्ट्स। वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये पैथोजन को होस्ट की बॉडी तक, होस्ट की बॉडी तक कैरी करते हैं। तो वेक्टर्स का क्या काम होता है कि ये पैथोजन को होस्ट की बॉडी तक कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करते हैं, वेक्टर्स करते हैं। इसमें कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो हो गए, फ्लाइज हो गई, ठीक है, हाउस फ्लाई हो गई, और भी आपकी सीसी फ्लाई होती है, एक सैंड फ्लाई होती है। ठीक है, तो अलग अलग फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए। ठीक है, एनोफ्िलस मॉस्किटो होता है, एडिस मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, पैथोजन जो है वो होस्ट की बॉडी तक पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर वहां पे इन्फेक्शन कॉज होता है। तो वेक्टर्स क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग में मदद करते हैं, पैथोजन को ट्रैवल करवाने में काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिजीजेस। तो कॉज क्या है डिजीजेस के, तो पहला कॉज क्या है, पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। अलग अलग ये पैथोजेंस है जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं। ठीक है, जैसे वायरसेस, तो वायरल डिजीजेस होती हैं, एक एग्जांपल बताएं वायरल डिजीज का। एड्स। एड्स, ठीक, एड्स, तो एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है। तो एड्स वायरस की वजह से ये डिजीज होती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या है, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, फंगल डिजीज क्या होती है आपकी, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गए, जितने आपके एक स्किन इन्फेक्शन होते हैं ये सब क्या होते हैं, फंगल डिजीज होती हैं ये सब।
ठीक, प्रोटोजोन का एक एग्जांपल बताएं। मलेरिया सर। मलेरिया, काला सर। मलेरिया जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोन होता है। ठीक है, और वॉर्म्स के थ्रू अगर हम देखें तो एक वॉर्म होता है जैसे टेप वॉर्म, नाम सुना होगा टेप वॉर्म। यस सर। टेप वॉर्म कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो ये कुछ पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं। ठीक, और क्या क्या सर, रीजंस हैं, हाँ सर बताएं। जेनेटिकल डिसीजेज भी तो होती होंगी सर। हाँ आ रहे हैं अभी, इस पे भी आ रहे हैं। और क्या क्या रीजन है, पुअर हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, और अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अगर आप माल नरिश्ड हैं, अगर आप क्या है माल नरिश्ड हैं, तो इन वजह से भी डिजीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज क्या होता है सर? माल नरिश्ड का मतलब होता है कि अंडर नरिशमेंट, आपका नरिशमेंट जो है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड नरिशमेंट है, जो आप रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आपको लेने हैं आप उतने नहीं ले रहे हैं और आप कम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो उसकी क्या है, उसकी कमी है, वो क्या होगा, वो माल नरिशमेंट होगा। क्लियर है। समझ क्लियर। नेक्स्ट क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये बॉडी पार्ट्स का ही डिसऑर्डर है, बॉडी पार्ट्स का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पता चला कि आपको क्या है, कि आपका हार्ट जो है, हार्ट जो है आपका वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी से या तो कम ब्लड फ्लो करेगा, या आप कम ब्लड पंप करेगा, या फिर ज्यादा ब्लड पंप करेगा हार्ट। ठीक है, अगर ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है या कम ब्लड पंप कर रहा है, दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, सर हाई आपको ब्लड प्रेशर लो प्रेशर हो जाए। हाँ हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, या तो हाई ब्लड प्रेशर होगा या फिर लो ब्लड प्रेशर होगा, दोनों ही केसेस में। ठीक, तो आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी सब क्या होने चाहिए, प्रॉपरली फंक्शनिंग होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या रीजन है डिजीजेस का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी क्या है, मेजर कॉज है। ठीक है, डिजीजेस का। ठीक है, अगर आप किसी गंदे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी है, ठीक है, और वहां पे आसपास बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है तो वहां से क्या होगा, मॉस्किटोज डेवलप होंगे। ठीक, और मॉस्किटोज डेवलप होंगे तो क्या होगा, मलेरिया और डेंगू जैसी डिजीजेस होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो कुछ आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी क्या हो, हेल्थ इम्प्रॉपर हो। ठीक है भाई। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने पढ़ी थी, ठीक है, उनके कुछ एजेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये सब एजेंट्स हैं, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, ये क्या है, ये एजेंट्स हैं। ठीक, तो इनकी कुछ डिजीजेस हैं, ठीक है, वो देख लें। तो वायरल डिजीजेस क्या है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा को ही क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा को ही क्या कहते हैं, कफ नहीं। फ्लू, फ्लू नाम सुना है, बर्ड फ्लू। यस सर। तो वो यस सर। फ्लू यस होता है, सर। वो फ्लू क्या है, वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये फ्लू है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। ठीक, देन मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वायरसेस से कॉज होने वाली डिजीजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। इसमें कौन सी डिजीज कॉज होती है, कॉलेरा हो सर गया, हेपेटाइटिस टाइफॉइड। ए और बी। बताएं। सर हेपेटाइटिस ए भी होता है? हाँ ए भी होता है। ठीक है, ए ओ, भी होता है जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे, बट ए भी होता है। ठीक, ठीक ठीक है सर। खैर चेक कर लिएगा उसको एक बार। ठीक है, हेपेटाइटिस ए भी होता है शायद। नेक्स्ट क्या है, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, टेटनस के बारे में पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है इससे, रेबीज, डॉग बाइट से होता है।
यस सर। ठीक। देन फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस से जनरली जितने स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और एक, ठीक है, एक्जिमा एक होता है, ठीक है, एक्जिमा एक होता है, स्पेलिंग उसकी देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं है, एक्जिमा शायद यही स्पेलिंग है, ठीक है। तो एक्जिमा जो है वो भी क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन, वो भी फंगस से होता है, ठीक है। और एक और आपका फंगल इन्फेक्शन होता है सोरियोसिस, सोरियोसिस, ठीक। तो जो आपकी हेड की जो स्कैल्प है, ठीक है, जो आपकी स्कैल्प होती है जहाँ से हेयर फॉलिकल्स आपके डेवलप होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो ड्राई स्किन वहां पे डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सोरियोसिस। तो ये सब क्या है, फंगल इन्फेक्शन हैं जो स्किन पे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया हो गया, काला अजहर हो गया, अमीबिक डाइसेंट्री हो गई, स्लीपिंग सिकनेस हो गई। तो ये सब डिजीजेस किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। देन सर काला सर अमीबिक डायसेंट्री क्या होता है? अमीबिक डाइसेंट्री बेसिकली क्या है कि आपके स्टमक का एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्टमक का, या हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सर काला जिसमें अजहर क्या होता है? काला अजहर एक फीवर इसमें कॉज होता है, काला अजहर में, ठीक। काला अजहर जो है अब उतना नहीं होता है, ठीक है, अब रेयर है। पहले ये डिजीज हुआ करती थी जो कि प्रोमिनेंट थी, ठीक। अब तो रेयर है किसी को हो ऐसी डिजीज। और मलेरिया वगैरह होती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, अमीबिक डाइसेंट्री भी हो जाती है, बट काला अजहर जो है रेयर है किसी को, ठीक है। फीवर इसमें बहुत हाई हो जाता है। अमीबिक डाइसेंट्री में क्या होता है, बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में जो है अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, वो पैरासाइट की तरह क्या करते हैं, आपका डाइजेस्टेड फूड खाने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर ज्यादा सीवियर केस हो गया तो क्या होगा कि वो इंटेस्टाइन की वॉल को जो है, अंदर इंटेस्टाइन की वॉल में जो है होल क्रिएट करके अंदर चले आते हैं, आपके ब्लड फ्लो में चले आते हैं, ठीक। तो वो बहुत सीवियर केस होता है, उससे डेथ हो सकती है, बट वो बहुत सीवियर केस है, ठीक, उतना होता नहीं है। तो अमीबिक डाइसेंट्री में बस क्या होता है कि आपका इंटेस्टाइन जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह डेवलप होता है, और फिर उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वॉर्म्स। वॉर्म से क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं वॉर्म से, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने लिया था टेप वॉर्म का, टेप वॉर्म का, ठीक है। और एक क्या है, एलिफेंटियासिस होता है, अभी जैसे आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो आपका फुट है वो स्वेल कर जाता है, फुट जो है वो स्वेल कर जाता है, ठीक। ये बेसिकली किससे होता है, ये किससे होता है, ये किससे होता है, फिलालियल वॉर्म से होता है, से फिलालियल वॉर्म से होता है, ठीक। एक बार चेक कर लिएगा इसकी स्पेलिंग, ठीक, फिलालियल वॉर्म से होता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, किस जरिए से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक। तो हमें पता है बहुत सारी चीजें हैं जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, एयर है, वाटर है, फूड है, वेक्टर्स हैं, फिजिकल कांटेक्ट है, ठीक। तो इन सब चीजों से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक। अगर हम बात करें एयर की, तो थ्रू एयर कौन कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक। तो ये सब चीजें किससे होती हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, ठीक। तो निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया पता होगा आप लोग को, निमोनिया में क्या होता है, जो हमारी लंग्स हैं उसमें एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, एल्वेलाई होते हैं, और वहां पे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक। और उससे फिर क्या होता है कि कंजेशन होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, कंजेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू क्या होता है, कॉलेरा होता है, अमीबिक डाइसेंट्री होती है, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो उससे ये सब डिजीज होती हैं, टाइफाइड भी होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम वेक्टर्स की बात करें, तो वेक्टर्स में अगर मॉस्किटोज की अगर हम बात करें, तो मॉस्किटोज से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है, डेंगी होता है, येलो फीवर होता है। तो ये डिजीजेस हैं जो मॉस्किटोज से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन चीज है कि आपको पता होना चाहिए, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, फीमेल एडिस एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। और डेंगू किससे होता है, एडिस। फीमेल एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो से, फीमेल
एडिस मॉस्किटो से, ठीक। देन फ्लाइज की अगर हम बात करें, तो फ्लाइज से क्या होता है, टाइफॉइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, डायरिया होता है, डायसेंट्री होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें किससे होती हैं, फ्लाइज से होती हैं, ठीक। नेक्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। साइफिलिस है, एड्स है, ये सब चीजें क्या है, जो क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने और भी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, बताइए, रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, क्या तरीका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे डिजीज स्प्रेड होती है। जैसे कोई इंसान के ब्लड में जैसे कैंसर है या एड्स, कैंसर नहीं एड्स है, और वही ब्लड मतलब या वही ब्लड किसी और को दे दिया जाए, या मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया दोनों का एक साथ, मतलब ये हो गया, तो उससे भी हो सकता है। हाँ, मतलब किस तरीके से दिया जाएगा, थ्रू सिरिंजेस, अगर आप सिरिंजेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिरिंजेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हो सकता है, एसटीडी हो सकती है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक, ठीक है, या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब जरा इस चीज को समझिए, ठीक है। ये ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। देखिए भाई, जो डिजीज होती है, ठीक है, जो डिजीज होती है, जिस माइक्रोब से डिजीज कॉज हो रही है, ठीक, तो वो माइक्रोब क्या होता है, वो बॉडी में हमारे एंटर होता है और वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके वो अटैक कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अगर वो किसी टिश्यू पे जाके अटैक कर रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोब्स की, ठीक, अगर हम बात करें माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू नोज, ठीक है, ठीक है, बताइए, जो अगर माइक्रोब्स हमारी नोज में एंटर हो रहे हैं, नोज के थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो वो कौन से ऑर्गन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, लंग्स में ही करेंगे। लंग्स में करेंगे, जैसे लंग्स में करेंगे, ठीक। तो अगर हमारी नोज के थ्रू बैक्टीरिया या माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं तो कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे, लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे आपकी आजमा एक डिजीज होती है, ठीक है, या ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया या आजमा हो गया, आजमा हो गया, ठीक। तो ये सब डिजीजेस आपकी होंगी अगर आपका जो माइक्रोब है वो नोज के थ्रू एंटर कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ठीक, तो लंग्स में इंफेक्शन होगा। नेक्स्ट, अगर माइक्रोब जो हैं आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं थ्रू माउथ, माउथ अगर थ्रू माउथ एंटर कर रहे हैं तो कौन से ऑर्गन में जाके इंफेक्शन क्रिएट करेंगे, स्टमक, लिवर, स्टमक, ठीक है, गुड, स्टमक में क्रिएट करेंगे, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिएट करेंगे इन्फेक्शन, ठीक, और आपका लिवर भी इन्फेक्ट होगा, लिवर भी इन्फेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक, तो उससे क्या होगा, टाइफाइड वगैरह होगा, और अगर आपका लिवर इन्फेक्ट हो रहा है तो उससे जॉन्डिस होगा, ठीक है, जॉन्डिस होगा। और ये मैंने चीज शायद पहले भी बताई थी कि जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर इन्फेक्ट होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर इन्फेक्ट होता है, ठीक है। मैंने रीजनरेशन में ये चीज पढ़ाई होगी कि जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, आपका लिवर इन्फेक्ट होता है, और जब लिवर इन्फेक्ट होता है तो उसमें हमारे लिवर के पास क्या होता है, लिवर के पास क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो अगर हमारा लिवर लगभग 90% भी इन्फेक्ट हो गया है तो उसको कट करके क्या किया जा सकता है, उसको कट करके रिमूव किया जा सकता है, और वो जो 10% वाला पार्ट है उसी से एक नया लीवर डेवलप हो जाएगा,
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अगर हम देखें वायरसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वायरसेस अगर हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक, तो वो कौन से ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे, कौन से ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे? नहीं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनको इन्फेक्ट करेंगे, वो वाले जो ऑर्गन है वो इन्फेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अगर एड्स की, तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगा लिम्फ के थ्रू, लिम्फ के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, और किसको इन्फेक्ट करेगा जाके? हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा था, इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक, इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मल जो आपकी खांसी जुकाम में जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, अगर वो भी आपको हो गया इन्फेक्शन, तो वो भी महीनों ले लेगा सही होने में। ठीक है, जल्दी सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वायरसेस विच कॉजेस जापानीज एंसिफेलिटिस, जापानीज एंसिफेलिटिस, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर। ठीक, तो इसमें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, जो जापानीज एंसिफेलिटिस कॉज करते हैं, वो डायरेक्टली जाके ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं, ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये ब्रेन फीवर कहलाता है। ठीक है, ब्रेन फीवर एंटर, भी होता है सर। हाँ, ब्रेन फीवर कहलाता है ये। ठीक, ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट किया जाता है इसमें। तो जो मॉस्किटो यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है, तो मॉस्किटो के थ्रू जो है ये वायरस फैलता है, और ये कहाँ जाता है? इट गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये तो हमें पता चल गया कि डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती है, और कौन कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? अगर किसी को कोई डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, बताएं भाई। मेडिसिन से, सर्जरी से, और ऑपरेशन। ठीक है, सबका वही आंसर है। ठीक है, तो देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपके सिम्टम्स हैं वो क्या हो, उनको रिड्यूस किया जाए, जो आपके सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, कम किया जाए सिम्टम्स को। और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, किल किया जाए। ठीक, तो पहली चीज क्या होगी, सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए। जैसे अगर आपको सपोज टाइफॉइड हो गया, आपको अगर टाइफॉइड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मैंने अभी जैसे बताया कि वहां पे क्या होगा कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हाई फीवर होगा, हाई फीवर होगा। ठीक, और हाई फीवर के केस में क्या होगा, हाई फीवर के केस में क्या होगा, ठीक है, लगभग आपका जैसे 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का जो है बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गुड, ठीक है, तो हाई फीवर जब होगा आपका 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि ये जो सिम्टम है फीवर, इसको रिड्यूस करना है। तो पहले आपको जो फीवर है आपका, पहले वो कम किया जाएगा, और जब फीवर आपका कम हो जाएगा उसके बाद जो है जो माइक्रोब्स हैं आपकी बॉडी में उनको किल किया जाएगा। और ये किस तरीके से किया जा सकता है, माइक्रोब्स को किल कैसे किया जा सकता है? मेडिसिन को पता लगा। मेडिसिन के थ्रू। ठीक, मेडिसिन। गुड, कैसी मेडिसिन? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा। ठीक, तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल्स द माइक्रोब्स एंड द डिजीज इज क्योर्ड। जो माइक्रोब्स को किल कर दे और डिजीज क्या हो आपकी सही हो जाए। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई डाउट यहाँ पे?
नो सर। ठीक है, तो बताएं अभी यहां तक जो अभी किया, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, दो टॉपिक को हमें इंटेंसिवली पढ़ना है, ठीक, और वो क्या है, एक है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, ठीक, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो अमी ने आज तक पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं आज, ठीक। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।